नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है भूगोल के 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला आज की इस क्लास का प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो देखिए, जो भारत है, भारत का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित ग्रेट निकोबार में यह जो है स्थित है। देखिए, तीसरा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट से जुड़ा हुआ, वह यह पूछा जाता है कि बताइए इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो यह दूरी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो देखिए, इंदिरा पॉइंट को जो है पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है तीसरा प्रश्न, भारत का वह स्थान जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं। तो वो स्थान है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, भारत की स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वह कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। कभी कभी यह ऑप्शन में नहीं दिया जाता, तो उस स्थिति में आपको 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की टोटल लंबाई को लगाना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जब भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए भारत की समुद्री सीमा की टोटल लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और भारत की केवल तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो यह 6100 किलोमीटर है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। समुद्री सीमा की टोटल लंबाई 7516.5, जबकि तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बात की भारत की स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हैं? 7 देश लगे हैं। और समुद्री सीमा से भी कितने देश लगे हैं? 7 देश लगे हैं। इन दो प्रश्नों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह अफगानिस्तान के साथ लगती है। 106 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा। तो देखिए, जो बांग्लादेश के साथ, माफ़ कीजिए, जो है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा जो है कौन सा जो है राज्य बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य का नाम पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए म्यांमार देश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाता है, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है। इसके अलावा अब हम लोग जो है यहाँ पर प्रमुख देशों की सीमाओं के नाम और वह सीमा किन देशों के मध्य है, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की। तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है और 15 अगस्त 1947 को यह रेखा बनाई गई थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है डूरंड रेखा किन देशों के बीच में पाई जाती है, तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पहले यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, वर्तमान समय में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और इसका निर्धारण जो है 1896 में किया गया था। नेक्स्ट हमारी अगली रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में बनाई गई थी और यह रेखा भारत व चीन के मध्य में स्थित है। भारत और चीन के मध्य में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो है, आपसे अगर पूछा जाए पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी किन देशों के मध्य में स्थित है, तो देखिए, जो पाक जल डमरू मध्य है और या मन्नार की खाड़ी, तो यह जो है भारत और श्रीलंका को आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे 3 बीघा कॉरिडोर पूछा जाए, तो यह जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, 3 बीघा कॉरिडोर। और आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आदम का पुल किन देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के। इसी प्रकार अगर आपसे 10 डिग्री चैनल पूछा जाए, तो यह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो इस तरीके से आप इनको जो है सभी देशों की सीमाओं को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए भारत पहले किसका भूभाग था, तो देखिए, भारत पहले जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो देखिए, हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? एक नवीन वलित पर्वत है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो यह एक अपशिष्ट पर्वत है और यह जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत भी है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत एक अपशिष्ट प्रकार का पर्वत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी टोटल ऊंचाई जो है
8,848 मीटर है और यह जो है नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए कौन सी है? गंगा नदी है और इसकी टोटल लंबाई पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई हो जाती है। भारत की सबसे दक्षिण भारत की, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है इसका? गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है टोडा नाम की एक जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह जो है दोदा बेट्टा है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है टोटल 2637 मीटर हो जाती है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंचनजंगा पर्वत अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में यह जो है स्थित है। अगर आपसे नंदा देवी पर्वत पूछा जाए कहाँ पर है? तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम था जुंको तोबई। जुंको तोबई जो कि जापान देश की थी। यह जो है 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम बछेंद्री पाल था, जो 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ी थी। बछेंद्री पाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की महिला का क्या नाम है? तो इनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव लगातार 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम गॉडविन ऑस्टिन K2 है। गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत की सर्वोच्च जो है चोटी है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं मकालू पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो मकालू पर्वत है यह जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। अब हम लोग जो है भारत के प्रमुख दर्रों को पढ़ेंगे। तो एक तरफ दर्रे लिखे गए, दूसरी तरफ उनके राज्य लिखे गए। बात किया जाए अगर भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जबकि पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए चांगला दर्रा कहाँ पर है? तो यह लद्दाख राज्य में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें रोहतांग, शिप्किला या बाड़ा लाचा दर्रा। तो ये तीनों दर्रे जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। बाड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिप्किला दर्रा। इसके अलावा अगर आपसे यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा या बुमला दर्रा पूछा जाए तो देखिए ये चारों दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांगयाप, बोमडिला, दीफू और बुमला दर्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले कुछ दर्रों की। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए काराकोरम दर्रा कहाँ है, या बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा। तो देखिए काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, पीर पंजाल, जोजिला ये सभी दर्रे जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। जबकि तूजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो तूजू दर्रा जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए कुछ दर्रे और हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे आप खुद से अगर पूछा जाए नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा या जलेपला दर्रा। तो देखिए ये दोनों दर्रे जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अगर आपसे पूछा जाए माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो देखिए ये जो तीनों दर्रे हैं माना, नीति और लिपुलेख, तो ये तीनों दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो इन 5 दर्रों को आपको अलग से याद रखना है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे जो है उत्तराखंड राज्य में है, जबकि नाथुला और जलेबला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए अब हम लोग यहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट को समझेंगे। 7 बहनों वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए ये उत्तर पूर्वी भारत के जो है 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर स्टेट कहा गया है। तो इन 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन से 7 राज्य सम्मिलित हैं? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य जो है 7 सिस्टर स्टेट्स कहे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसमें आपको एक स्टेट का नाम याद रखना है, सिक्किम इसमें सम्मिलित नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है इस टॉपिक से। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में गठित हुआ था।
नेक्स्ट अब यहाँ पे हम जो है अगला टॉपिक भारत के प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियाँ यहाँ पर याद करेंगे। जैसे बात किया जाए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या हो जाता है? लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राजस्थान की जयपुर है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसके अलावा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। असम की दिसपुर राजधानी है। मेघालय की शिलोंग है। त्रिपुरा की अगरतला राजधानी है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें, मणिपुर की इम्फाल राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसके अलावा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। केरल की तिरुवनंतपुरम, गोवा की पणजी है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। तेलंगाना की हैदराबाद है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। बिहार की पटना है। झारखंड की रांची है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो ये हमारे जो है भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ थी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है यहीं तक जो है भूगोल का रिवीजन कर रहे हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और वीडियो को अच्छी लगने पर इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।